वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे बायोस्टैटिस्टिक्स, और बायोस्टैटिस्टिक्स में हम पाई चार्ट के क्वेश्चंस कर रहे थे। जैसे ये क्वेश्चन है जहां पर कॉन्टेस्टेंट से पूछा गया उन्हें कौन सा गेम खेलना अच्छा लगता है। 15% लोगों ने कहा हॉकी अच्छा लगता है, 33% लोगों ने क्रिकेट को अच्छा बोला, 4% लोगों ने बेसबॉल को अच्छा बोला, 13% लोगों ने स्विमिंग को अच्छा बोला, 27% लोगों ने फुटबॉल और 8% लोगों ने टेनिस को अच्छा खेल बताया। जहां पर बेसबॉल खेलने वाले 8240 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल कॉन्टेस्टेंट कितने ये कैलकुलेट करना है। देखिए बेसबॉल की वैल्यू कितनी है, 4%। तो 4% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 8240। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 8240 अपॉन 4। ठीक है, टोटल कॉन्टेस्टेंट क्या कैलकुलेट करने हैं। टोटल कॉन्टेस्टेंट होते कितने, 100%। कोई चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, और उस 100% को ही तो यहां पर बांटा गया है, तो टोटल कितने होते हैं। 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो क्या आएगा, 8240 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 100। तो यह क्या, 4 2 8 0, 4 6 24 0। तो टोटल कितने स्टूडेंट है, 206000। इतने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये आ गया आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन पेपर 1 में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2018 के पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, जहां पर एक पाई चार्ट दे रखा है और स्टूडेंट्स दे रखे हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 और स्टूडेंट 4। यहां पर टोटल जो वोट थे वो थे 720, और इन चारों स्टूडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। जहां पर अगर इनके वोट को पाई चार्ट में दर्शाया गया तो स्टूडेंट 1 को 120 डिग्री वोट मिले इस पाई चार्ट के अनुसार, स्टूडेंट 2 को 60 डिग्री वोट मिले इस पाई चार्ट के अनुसार, उसी तरह स्टूडेंट 3 को 80 और स्टूडेंट 4 को 100 डिग्री वोट यहां पर मिले। क्वेश्चन है जीतने वाले ने अपने निकटतम प्रत्याशी को कितने वोट से हराया। इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए जीता कौन, स्टूडेंट 1। तो स्टूडेंट 1 के कितने वोट थे, 120 डिग्री। उसका निकटतम प्रत्याशी कौन था, स्टूडेंट 4 था, जिसके 100 डिग्री मिले थे। तो स्टूडेंट 4 के कितने थे, 100 डिग्री वोट थे। क्वेश्चन ये है कि जीतने वाले ने जो निकटतम प्रत्याशी था उसे कितने वोट से हराया। ठीक है, हम अगर एंगल की बात करें तो कितने एंगल से हराया, तो 20 डिग्री के एंगल से हराया। कितने एंगल से हराया, 20 डिग्री के एंगल से हराया। और हम जानते हैं कि 360 डिग्री ये पूरा होता है, 360 डिग्री ये पूरा होता है। और 360 डिग्री पे क्या होते हैं, टोटल वोट्स भी आते हैं, यानी टोटल संख्या क्या होती है, 360 डिग्री बराबर 100% बराबर टोटल, यही तो आती है, ये पढ़ चुके हैं हम। ठीक है ना, तो 360 डिग्री किसके बराबर हुआ, 720 वोट के। तो 1 डिग्री किसके बराबर हुआ, 720 बटा 360। पर हमें 1 डिग्री थोड़ी कैलकुलेट करना है, हमें तो 20 डिग्री कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टूडेंट 1 ने स्टूडेंट 4 को 20 डिग्री से हराया। तो 20 डिग्री कितने वोट के बराबर हुआ, 720 बटा 360 गुना 20। ये 2 से कट गया, तो 20 गुना 40 वोट से हराया। कितने वोट से हराया, 40 वोट से हराया। तो इस तरह के क्वेश्चन पाई चार्ट में आते हैं। हमने पाई चार्ट को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं बार डायग्राम की और हिस्टोग्राम की।
देखिए अब बात करते हैं बार डायग्राम। बार डायग्राम और हिस्टोग्राम। अगर बार डायग्राम की बात की जाए तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैटेगरिकल डाटा। कैटेगरी वाइज जो डाटा होता है उसका क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये भी बेसिकली क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन यहां पर जो डाटा काम में आएगा वो क्वांटिटेटिव डाटा काम में आएगा। कौन सा डाटा काम में आएगा, क्वांटिटेटिव। यहां पर कैटेगरी का डाटा काम में आएगा, यहां पर क्वांटिटेटिव डाटा काम में आएगा। यहां पर प्रत्येक बार के बाद इक्वल स्पेस पाया जाता है, यानी यहां पर प्रत्येक बार के बाद क्या पाया जाता है, इक्वल स्पेस पाया जाता है। जबकि यहां पर स्पेस क्या होता है, एब्सेंट होता है। स्पेस क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये बेसिकली जो इंडिविजुअल सीरीज है उनके लिए काम में आता है। जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उनके लिए काम में आता है। ये ज्यादातर किस सीरीज के लिए काम में आता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए। लेकिन कई बार जो डिस्क्रीट सीरीज है वो भी यहां आती है। ज्यादातर किस सीरीज के लिए, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए काम में आता है। ये किस सीरीज के लिए काम में आता है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। देखिए इसे समझते हैं कि मतलब क्या है इसका। देखिए यदि मैं बार डायग्राम को समझूं तो कैसे समझेंगे इसको। जैसे जनवरी में किसी रोड पर 40 एक्सीडेंट हुए, फरवरी में 35 के पास एक्सीडेंट हुए, मार्च में 30 एक्सीडेंट हुए। इस तरह से बार डायग्राम बनेगा। तो कैसे बनेगा देखिए, ठीक है। यहां पर आएगा जनवरी, यहां पर आएगा फरवरी और यहां पर आएगा मार्च, ठीक। यहां पर 10, 20, 30, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो जनवरी में कितने हुए, 40 एक्सीडेंट्स हुए। फरवरी में कितने हुए, 35 के आसपास एक्सीडेंट्स हुए। यहां पे आते हैं। और मार्च में 30 एक्सीडेंट हुए, तो मार्च का ये आ जाएगा देखिए। तो यहां पर प्रत्येक बार के बाद इक्वल स्पेस, देखो प्रत्येक बार के बाद यहां पर क्या है, इक्वल स्पेस है। दूसरी चीज, ये जो डाटा है ये जो डाटा है ये एक ही कैटेगरी का डाटा है, तो इसे क्या कहेंगे, कैटेगरी का डाटा कहेंगे। यहां पर जो स्पेस है वो कैसा है, इक्वल है। और ये इंडिविजुअल सीरीज को इंडिकेट कर रहा है, देख लो कैसी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज ही तो है, ठीक है। कि किस सीरीज को इंडिकेट कर रहा है, इंडिविजुअल सीरीज को। लेकिन यदि मैं हिस्टोग्राम की बात करूं, यहां पे डाटा कैसा होगा कि जैसे 0 से 5 मार्क्स 10 बच्चों के आए, 5 से 10 मार्क्स
10 बच्चों के या 15 बच्चे मान लो, ठीक है। 10 से 15 मार्क्स कितने बच्चों के है? 20 बच्चों के है। 15 से 20 मार्क्स कितने बच्चों के है? 6 बच्चों के है, या इसको 5 मान लो। और 20 से 25 मार्क्स 10 बच्चों के है। इस तरह से आ गया, ठीक है। तो हम यहां पर कैसे करेंगे? यहां पे क्वांटिटेटिव डाटा काम में आएगा, ठीक है। एक क्वांटिटी के रूप में डाटा काम में आएगा। यहां पर क्या आएंगे? जैसे 0 से 5 मार्क्स, जैसे ये आ गया 0, ये आ गया 5, ये आ गया 10, ये आ गया 15, ये आ गया 20 और ये आ गया 25, ठीक है। ये बच्चे आ गए, ठीक है। बच्चे भी 5, ये चाइल्ड है, 10, 15, 20 ये चाइल्ड है, ये मार्क्स, ठीक है। तो 0 से 5 10 बच्चों के, तो इस तरह से आ जाएगा। 5 से 10 15 बच्चों के, तो इस तरह से आएगा। यहां पर स्पेस है क्या? स्पेस नहीं आएगा यहां पर, ठीक है। 10 से 15 मार्क्स 20 बच्चों के, इस तरह से आएगा, ठीक है। उसके अलावा 15 से 20 मार्क्स 5 बच्चों के, ये आ गया। और 20 से 25 मार्क्स 10 बच्चों के आए, फिर ये इक्वल, यहां पर 10 बच्चों के इक्वल आ जाएगा और इस तरह से, ठीक है। ये क्या है? ये हिस्टोग्राम है। यहां स्पेस नहीं होता बीच में, क्वांटिटेटिव डाटा काम में आता है। और ये सीरीज कौन सी होगी? आप खुद जानते हो कौन सी सीरीज है ये। कौन सी सीरीज है? ये सीरीज है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज को कौन इंडिकेट? हिस्टोग्राम किस सीरीज को इंडिकेट करता है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज को, जबकि बार डायग्राम इंडिविजुअल सीरीज को इंडिकेट करता है। यहां पर क्या होता है? स्पेस पाया जाता है, ठीक है। अब यहां से आए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बार डायग्राम का है, जहां पर कोई कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है मिलियंस में, ठीक है। जैसे जनवरी में 25 मिलियन का एक्सपोर्ट किया, फरवरी में 19 मिलियन का एक्सपोर्ट किया, इस तरह से एक्सपोर्ट कर रही है कंपनी, ठीक है। ठीक, इसमें मिलियन रुपीज में है या मिलियंस रुपीज में, कितने मिलियन रुपीज का कंपनी ने क्या किया? एक्सपोर्ट किया। क्वेश्चन है कि अप्रैल मंथ में जो एक्सपोर्ट हुआ वो टोटल एक्सपोर्ट का कितने परसेंट था? जो अप्रैल मंथ में जो एक्सपोर्ट हुआ वो टोटल एक्सपोर्ट का कितने परसेंट था? अगर टोटल की बात करो तो टोटल कितना आएगा? देखिए 25 जनवरी में, फरवरी में कितना? 19, ठीक है। मार्च में 30 मिलियन डॉलर, अप्रैल में 43, ठीक है। मई में 35, जबकि जून में 27 मिलियन डॉलर्स का क्या किया, या मिलियन रुपीस का क्या किया? एक्सपोर्ट किया। ये मिलियन रुपीस है, ठीक है। टोटल कितना एक्सपोर्ट किया इन 6 मंथ में? देखिए तो 7, 5, 12 और 3 15 और 5 20 और 9 29, ठीक है। 2 2 2 4 5 5 3 8 8 4 12 12 3 15 और 2 17। तो जो 6 मंथ में एक्सपोर्ट हुआ वो हुआ 179 मिलियन रुपीस, और अप्रैल मंथ में कितना हुआ? 43 मिलियन रुपीस। तो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, अप्रैल में हुआ 43 का, ठीक है। क्या कैलकुलेट करनी है? परसेंटेज इन अप्रैल,
अप्रैल में कितना हुआ 43 मिलियन रुपीस का। टोटल कितना है, टोटल है 179। और जब भी परसेंटेज निकालने, क्योंकि परसेंटेज में कैलकुलेट करना है अप्रैल का, तो मल्टीप्लाई 100 कर दो। ठीक है, ये आ गया 4300179, ये 2 पे जाएगा बॉक्स। तो आ गया 2 9 जा 18, आंसर 1, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 2 1 जा 2 और 1 3। ठीक है, तो ये कितना आएगा यहां पर, ये बचेगा 2, 12 में से 5 गया 7 और 0, ये अप्रोक्स 4 पे जाएगा। किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा। तो ये अप्रोक्स आ जाएगा 4 9 जा 36, 3 4 7 जा 28 और 3 31, 3 4 1 जा 4 और 3 7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 24.0 के आसपास आ जाएगा, 24.0 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 24.0%, 24% आंसर। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हम जनवरी और फरवरी के एक्सपोर्ट का कंपैरिजन करें, तो फरवरी में एक्सपोर्ट कितना डिक्रीज हुआ, फरवरी में एक्सपोर्ट कितना डिक्रीज हुआ, परसेंटेज में कैलकुलेट हुआ। ठीक है, कि फरवरी में एक्सपोर्ट कितना डिक्रीज हुआ। देखिए, जनवरी में एक्सपोर्ट कितना था 25, फरवरी में कितना था 19, कितना डिक्रीज हुआ 6 का डिक्रीज हुआ। लेकिन हमें तो परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, किस पे कैलकुलेट करना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज की अगर बात करें कि परसेंटेज में कितना डिक्रीज हुआ, तो 6 डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ, 6 डिक्रीज हुआ। कितने पर डिक्रीज हुआ, जनवरी में कितना था 25, जिससे कंपैरिजन करेंगे वो नीचे आएगा। हम जनवरी से कंपैरिजन करें कि फरवरी में एक्सपोर्ट डिक्रीज हुआ। देखो, जनवरी में 25 था, फरवरी में क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो जिससे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, जिससे कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन किससे करें, जनवरी का, तो अपॉन में क्या आएगा, जनवरी का, मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 25 4 जा 100, तो ये आ गया 24% डिक्रीज हुआ। पहले कितना था 25, अब कितना बचा 19, कितना डिक्रीज हुआ, 6 डिक्रीज हुआ। कितने पर, 25 पर 6 डिक्रीज हुआ। ठीक है, 6 डिक्रीज हुआ 25 पर, तो 6 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 24%। और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 1 2018 में जो बायोलॉजी का सेकंड पेपर होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ए सर्कल इन विच सेक्टर्स रिप्रेजेंट वेरियस क्वांटिटीज, यानी एक सर्कल जिसमें डाटा दिया हुआ है और उसके जो सेक्टर्स हैं वो अलग अलग क्वांटिटीज को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगा, हम जानते हैं कि वो पाई डायग्राम कहलाता है, पाई चार्ट कहलाता है, हिस्टोग्राम नहीं कहलाता, बार डायग्राम नहीं कहलाता और लाइन डायग्राम भी नहीं कहलाता। वो क्या कहलाता है, पाई डायग्राम या पाई चार्ट कहलाता है। ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2018 में आया हुआ है। और क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये दोनों क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड यानी ग्रेड 1 में आए हुए हैं और वो भी बायोलॉजी के पेपर में। ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2022 यानी पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। फॉर कंस्ट्रक्टिंग पाई डायग्राम, जब पाई डायग्राम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, द एरिया ऑफ सर्कल इज, जो सर्कल का एरिया होता है वो कैसे कैलकुलेटेड किया जाता है। देखिए सर्कल का एरिया तो फिक्स होता है, वो तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, चाहे आप पाई डायग्राम के लिए बनाओ चाहे किसी भी डायग्राम के लिए बनाओ, है ना। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर बाई 2 नहीं होता, 2 पाई आर नहीं होता और 3 पाई आर भी नहीं होता। आंसर क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। विच टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा है जिसमें यूज किया जाता है परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉमनली यूज्ड फॉर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है। देखिए हमने क्या बताया था जब हम पाई चार्ट पढ़ रहे थे, 360 डिग्री इज इक्वल टू 100%, बार बार मैं एक ही बात बोल रहा था। तो जब भी परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो उत्तर क्या जाएगा पाई चार्ट जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम एंगल का परसेंटेज में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। कभी एंगल का परसेंटेज में, कभी परसेंटेज का एंगल में ट्रांसफर करते हैं। तो जब भी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है, तो उसके लिए हम पाई चार्ट का यूज यहां पर सबसे ज्यादा कॉमनली यूज करेंगे, ठीक है। तो ये ग्रेड 1 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ग्रेड 1 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये ग्रेड 1 2013 यानी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ डाटा, यानी किसी डाटा का रिप्रेजेंटेशन करना इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, जो कि किस फॉर्म में हो, सर्कल फॉर्म में हो, विच डिवाइडेड प्रोपोर्शनली टू साइज ऑफ डाटा, जो कि कैसे डिवाइड करे प्रोपोर्शनली डाटा के साइज से, ठीक है। हम जानते हैं कि जब सर्कल में डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो कैसा डाटा होता है, वो एक पाई डाटा होता है, जब वो पाई चार्ट के द्वारा डिनोट किया जाता है, पाई चार्ट नहीं, ठीक है, साइज चार्ट भी नहीं, बार डायग्राम भी नहीं। आंसर क्या जाएगा पाई डाटा आंसर जाएगा।